और वो राक्षस अब शुभम के ऊपर था और शुभम का गला दबा रहा था। शुभम चिल्लाने लगता है, भाई मुझे बचाओ। और तभी राकेश इधर उधर देखता है तो उसे वहां पर एक क्रिकेट का बैट पड़ा हुआ दिखता है। राकेश उस बैट को उठाता है और जल्दी से उस राक्षस के सर पे जोर से मारता है। वो राक्षस चिल्लाने लगता है और दोनों भाई उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको तब तक मारते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो गया। दोनों भाई उसके सर को इतना कुचलते हैं कि उस राक्षस के सर का कचूम्बर बन जाता है और वो राक्षस वापस उस पत्थर में चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों भाई उस बोर्ड गेम को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही वो दोनों भाई आखिरी राउंड खेलते हैं तो उन्हें आवाज आती है कि बेसमेंट के दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई है। शुभम और राकेश ये गेम जीत चुके थे और वो दोनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकल जाते हैं। तहखाने से बाहर निकलने के बाद वो अपनी दादी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि दादी तो सो रही है। दादी को सोता हुआ देखकर दोनों भाई भी सोने के लिए चले जाते हैं और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो दादी उन्हें ब्रेकफास्ट पे बुलाती है। वो दोनों दादी को सारी बात बताते हैं। दादी बस इतना कहती है कि तुम दोनों ने कोई सपना देखा होगा। आजकल के बच्चे भी ना बहुत अजीब अजीब सपने देखते हैं। और तभी राकेश के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाता है और राकेश जो हमेशा गाली देकर बात करता था वो कहता है, दत्त तेरी की, ये चम्मच कैसे नीचे गिर गया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने कभी भी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की और उनके लाख कोशिश करने के बाद भी उनके मुंह से कोई गाली नहीं निकलती थी। लेकिन उस दिन के बाद दोनों भाई कभी गाली नहीं दे पाए, जैसे उन दोनों भाइयों की जुबान गाली देने में उनका साथ ही नहीं देती थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक याद रखना कि किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करनी है और ना ही किसी को गाली देनी है, नहीं तो दादी का ये खेल आपको भी खेलना पड़ सकता है।